हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए कोई कुकिंग का वीडियो की रेसिपी नहीं लेकर आई हूं। आज मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूं मेरे माइक्रोवेव के साथ जो स्टार्टर किट मिली थी उसका वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो आपके माइक्रोवेव के साथ जो भी स्टार्टर किट मिली हुई है वो शेयर करूँ मैं, तो वही मैं आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे माइक्रोवेव के साथ मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो मुझे जो मेरा माइक्रोवेव है उसके साथ ये स्टार्टर किट मिली हुई है, और मेरा जो माइक्रोवेव है वो 32 लीटर्स का है। जैसे कि आपका माइक्रोवेव यदि 28 लीटर है, 28 लीटर्स का है, तो जो किट है ना उसमें थोड़ा सा सामान कम हो जाता है। 32 लीटर्स में क्या क्या मिलता है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से पूरी किट है। इसमें अंदर बहुत सारा सामान है, वो एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। और इसका जो प्राइस ऊपर आप देख सकते हैं 1800 करीब लिखा हुआ है कि ये इतनी की किट है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसके अंदर हैं, जैसे कि आप ये देखिए इडली के साँचे दिया हुआ है, ये स्टीमर दिया हुआ है, ये एक और पॉट इसी की तरह दिया हुआ है, साथ में ये देखिए लीजिएगा, साथ में स्पैचुला है, एक मेज़रमेंट कप है जो कि केक के सामान को मेज़रमेंट करने के लिए दिया गया है, साथ में ये एक जाली दी गई है जिसमें कि आप रोटी और पापड़ वगैरह सेक सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को एक एक करके सारा सामान भी दिखा देती हूँ। साथ में आप देखिए नीचे दिया गया है, मुझे साथ में इसके 2 वाउचर मिले थे जो कि फ्री कुकिंग क्लासेस के लिए दिए गए थे। तो वो जो हमको रेसिपी बुक मिलती है उसके साथ में ये वाउचर अटैच होते हैं। तो जब भी आपको कुकिंग क्लास अटेंड करनी रहती है तो वो आप वाउचर ले जाकर आप कुकिंग क्लास अटेंड कर सकते हैं, फिर वो आपको फ्री में मिलती है क्लासेस। तो आप ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से इसके अंदर सामान है। और साथ में मैं ये भी बोल रही हूँ कि यदि आप लोग जबलपुर से हैं, क्योंकि मैं जबलपुर से हूँ, यहाँ पर माइक्रोवेव की क्लासेस चलती हैं, तो यदि आप कोई जबलपुर से हैं या अदर कोई स्टेट के भी हैं और आपको कुकिंग क्लासेस चाहिए हैं माइक्रोवेव की, एलजी के माइक्रोवेव की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको ऑनलाइन, यदि ऑनलाइन क्लासेस होती रहेंगी तो ऑल इंडिया आप कहीं पर भी होंगी तो वो आपको क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर वो ऑफलाइन रहेगी तो फिर जबलपुर में जो लोग हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोग को वो एड्रेस बता दूंगी कि आप कहाँ पर जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा सामान निकाल दिया है, ये इस तरह से है। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉट दिखा देते हैं। ये मोस्टली मैं राइस कुक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसमें राइस कुक अच्छे से हो जाता है, साथ में आलू वगैरह जो हम उबालते हैं ना तो इसमें अच्छे से उबल जाता है। ये स्टीमर होता है एक प्रकार से, क्योंकि जो यहाँ पर एक छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं जिससे कि थोड़ी सी स्टीम निकलती है, जिससे कि जब भी हम कोई चीज़ इसमें कुक करते हैं तो पानी हमारा बाहर नहीं निकलता है और ये इस तरह से लग जाता है। और इसमें मैंने कई बार मैंने राइस पुलाव कुक किया है और उसका वीडियो जो मेरे चैनल पर है तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं कि इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। और जो प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं सिर्फ माइक्रोवेव के माइक्रो मोड में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल या कन्वेक्शन में आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मुझे इस किट के अंदर मिला है वो सिर्फ आपको माइक्रो मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योंकि जो प्लास्टिक के हैं सिर्फ ये माइक्रो मोड में ही जाते हैं। उसके बाद ये एक और कंटेनर है इसमें, और हमें साथ में इसमें इडली के सांचे भी मिले हैं। तो इस तरह से इडली के सांचे लग जाते हैं और आप इसमें इस तरह से इडली कुक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसमें इडली कुक नहीं करना है तो आप इडली के सांचों को निकालिए और फिर आप इसको नॉर्मल, आपको जैसे भी इसमें आलू कुक करना है, राइस बनाना है, पुलाव बनाना है या ढोकले बनाने हैं या माइक्रो मोड का केक बनाना है तो आप इसमें बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें लिक्विड वाली चीज़ें मोस्टली करी जाती हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो इसमें लिक्विड वाली चीज़ें ही कुक होती हैं। आप बस इसमें कोई सूखी चीज़ें मत कुक करिएगा, जैसे कि मूंगफली या सूजी मत भूंजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेज़रमेंट कप है, ये 150 ml का है। लिक्विड में इसमें 150 ml आता है और ग्राम से कोई भी चीज़ इसमें 100 ग्राम्स आ जाती है। उसके बाद ये स्पैचुला है, ठीक है। और जो बाकी जो पॉट हैं, एक जो आप स्टीमर देख रहे हैं ये 2 लीटर से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी आती है, और एक और जो छोटा वाला है उसमें 1.5 लीटर करीब आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको मैं रख देती हूँ साइड में, और भी चीज़ें जो मुझे माइक्रोवेव के साथ मिली थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मुझे और क्या क्या मिला था इसके साथ में, ठीक है। तो अब एक एक करके और दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, एक ये है, ये ऑटो कुक मीनू में ये इस्तेमाल होता है। इसमें मोमोज़ वगैरह बहुत अच्छी चीज़ से बनते हैं।
तो ये मोमोज़ और स्टीम वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो बनती हैं। साथ में इसमें जो अंडे होते हैं वो भी बॉईल किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये ऑटो कुक मीनू में ही इस्तेमाल होता है। स्टीम सेफ जो हमारा एलजी के माइक्रोवेव का एक फंक्शन है उसमें सिर्फ ये इस्तेमाल होता है, अदर किसी भी मोड में ये नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये कि जाली है और इसे ढकने के लिए कंटेनर है। और ये जैसे कि मोमोज कुक करने रहते हैं, हमें स्टीम देना रहता है, तो ये जो हमारी बेकिंग ट्रे भी मुझे मिलती है माइक्रोवेव के साथ। इसमें आपको पानी डालना है, उसके बाद इस तरह से इस जाली को इससे लगाना रहता है। उसके बाद मोमोज वगैरह आप यहाँ पर रखिएगा और उसके बाद इससे ढक्कन को इस तरह से ढक के ऑटो स्टीम कुक में आप इसे कुक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ ये ऑटो स्टीम कुक में ही ये पॉट जाता है, अदर किसी भी मोड पे ये नहीं जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें। और जो इसके बाद ये जो आप देख सकते हैं ये बेकिंग ट्रे है, ये कन्वेक्शन और गिल में जाती है। ठीक है, और जैसे इसमें अंडा उबालना है तो आपको वो जाली हटानी पड़ेगी और इस बेकिंग ट्रे में पानी भरना पड़ेगा, अंडे रखने पड़ेंगे और ढक्कन लगा के आपको आटे स्टीम कुक में कुक करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारी एक बेकिंग ट्रे है जो कि ग्रिल और कन्वेक्शन में जाती है। इसमें बहुत सारी रेसिपी बना चुकी हूँ। इसमें मैंने पिज्ज़ा बनाए हैं, बाटी बनाई हैं, बिस्किट बनाई हैं। उन सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना इस्तेमाल किया है। आप इसकी हालत आप चाहें तो इसमें आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, पर मैं विदाउट बटर पेपर लगा के ही इसको इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मुझे इस तरह से कुछ रैक्स मिले हुए हैं और ये रोटेसरी मिली हुई है। मेरे माइक्रोवेव में रोटेसरी का सिस्टम भी है, तो मुझे रोटेसरी रॉड मिली है जिसमें कि मैंने टिक्का वगैरह भी कुक किए हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देख लीजिएगा। चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, सभी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, जिसमें मैंने बताया है कि आपको इस रोटेसरी को कैसे लगाना है। और ये इस तरह से देखिए हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि ये रोटेसरी को निकालने के लिए दिया है, क्योंकि रोटेसरी गर्म हो जाती है, तो ये इसको निकालने के लिए इस तरह से हैंडल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये अब दिखा देती हूँ। ये हैं कुछ दो रैक, एक लोअर रैक है और ये हाई रैक है। ये सबसे काम की चीज़ है। ये कन्वेक्शन और गिल दोनों में ही इस्तेमाल होता है। साथ में ऑटो कुक मीनू के भी बहुत सारी रेसिपीज़ में कुक होती हैं। चारकोल में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस जो रैक्स होते हैं ना, इनको आप बहुत संभाल के रखिएगा, इनको तोड़िएगा मत, क्योंकि फिर ये मिलते भी नहीं हैं और इनके बिना फिर रेसिपी हमारी माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इस तरह से देख लीजिएगा, ये इस तरह से है। लोअर रैक में मैं केक वगैरह बेक करने के लिए लगते हैं, हाई रैक हम पिज़्ज़ा वगैरह बेक करने के लिए लगते हैं। तो ये रहे मेरे माइक्रोवेव में जो जो मुझे सामान मिला था, वो सारी मैंने चीज़ें आप लोग के संग शेयर कर दी है। और यदि कुछ और भी यदि आप लोग को क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके जवाब भी ज़रूर दूँगी। तो आप देख लीजिएगा, इतने सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं। और अभी मैं बता देती हूँ, मेरा माइक्रोवेव थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, तो अभी जो माइक्रोवेव मिल रहे हैं उसमें प्लास्टिक के बर्तन नहीं मिलते हैं, बाकी कांच के बोरोसिल के बर्तन मिलते हैं। तो बाकी बस यही है, देखिए अभी मेरे पास कोई भी कांच का बोरोसिल का बर्तन आपको यहाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे उस समय नहीं मिला था। उससे मुझे प्लास्टिक के बर्तन ये वाले मिले थे, पॉट। ठीक है, लेकिन अब इनके जगह पर आप लोगों को बोरोसिल के जो कांच के जो पॉट, कांच के बाउल्स होते हैं वो आजकल मिलने लगे हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो पर अगर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से अच्छे माइक्रोवेव की बहुत सारी वीडियो बनाती रहती हूँ, जिससे जल्दी जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी ना, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप जल्दी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलती हूँ हम सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।